नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हर कोई ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करना चाहता है ताकि उसका आगे का समय अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही है जिसे हर समय अपने आने वाले समय की फिक्र लगी रहती है, हर समय चिंता लगी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंसान ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करने की कोशिश करता है। तो आइए बड़े ही प्यार से आज की यह साखी शुरू करते हैं ताकि उसका आने वाला समय अच्छी तरह कट सके। लेकिन जब यह लालसा एक विराट रूप ले लेती है तो हमें इस बात की खबर ही नहीं रहती कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हमने ज़रूरत से ज़्यादा धन भी अगर इकट्ठा कर लिया है तो भी हम संतुष्ट नहीं होते, तब भी हमारे अंदर धन को और ज़्यादा इकट्ठा करने की दौड़ लगी रहती है। और यह दौड़ तब रुकती है जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तब हमारी इस दुनिया में जितने भी दौड़े लगी होती है वह सब खत्म हो जाती है। तो जो लोग अक्सर धन की दौड़ में जुटे हुए हैं, जिनके पास अपने लिए भी समय नहीं है, परमात्मा का शुक्र करने का भी समय नहीं है, और जिन्होंने जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा किया हुआ है, उनकी अंतिम समय क्या हालत होती है, आइए सुनते हैं। इस साखी में एक राजा था जिसने ने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सारा धन और खजाना इकट्ठा करके बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश होकर खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। तो उसने डर के कारण जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया। तो उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज़ सुनने वाला जंगल में कोई ना था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों जैसा हो गया था। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर सोने, चांदी, मोती, जवाहरात के पास गया और बोला, ए चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि जैसे हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना तक नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला तक नहीं दे सकी, यही अंतिम सच है। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि आखिरी समय हमारे साथ हमारे कर्मों की दौलत ही साथ जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, सोना, चांदी, धन इकट्ठा कर ले, सब यही धरा रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको परमात्मा ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई जैसे काम कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत एकत्र कीजिए जो आपके सदैव काम आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह साखी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। धन्यवाद।